हेलो बच्चों। तो हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा आज क्वेश्चन से जे मेंस का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है भाई, एक स्फीयर दे रखा है बहुत बड़ा भाई, उसके साथ में क्या दे रखे एक बॉल। ये क्या है बेटा, कोई भी हमने सपोज किया कोई भी बॉल। भाई ये बोला गया स्फीयर और बॉल के बीच में जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, कैपिटल एफ लग रही है। ठीक है। अगर मान लिया उस बड़े स्पीयर में से मैं एक छोटा स्पीयर हटा देता हूं, किस रेडियस का, r/2 रेडियस का, तो जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी वो अपने फाइंड आउट करना। गिवन क्या है, बड़े स्पीयर के सेंटर से लेके बॉल तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2r। क्या दे रखा है बेटा, 2r दे रखा है। इज दैट क्लियर? तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सबसे पहले तो गिवन क्या है बेटा, फोर्स। भाई बड़े वाले का मास क्या है, कैपिटल एम। छोटे वाले बॉल का मास क्या है, एम। भाई दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या दे रखा है, 2r। 2r का स्क्वायर। तो जो फोर्स बची वो क्या बची, Gmm डिवाइडेड बाय 4r। ये फोर्स लग रही है बड़े वाले कंप्लीट स्फीयर और बॉल के बीच में। अब ये बोला गया भाई अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, हटाने का मतलब क्या है बेटा कि ये वाला पोर्शन खाली हो गया। खाली होगा तो ये वाला पोर्शन बचेगा, इसके बीच में और जो बॉल है उसके बीच में जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी। इज दैट क्लियर? तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, एक काम करेंगे भाई, इस बॉल के लिए क्या निकालेंगे, इसके साथ में फोर्स निकाल देंगे। अगर वो फोर्स आपने निकाल लिया तो वो कैपिटल एफ में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये देखो बेटा, ये वाला जो रेडियस दे रखा है ये क्या दे रखा है, r/2। तो इसके सेंटर से लेके ये वाला जो डिस्टेंस बचा वो क्या बचा, 2r माइनस r/2 मीन्स 3r/2। ठीक है, मतलब ये छोटे वाला स्फीयर हो गया। रेडियस क्या है इसका, r/2। इसके सेंटर से लेके ये बॉल है जिसका मास m है, रेडियस कितना आ गया, 3r/2। अब बात आती है पूरे वाली बॉल का मास क्या, स्फीयर का मास क्या है, कैपिटल M। तो इसका मास हमने क्या मान लिया, m डैश होगा। m डैश किसके इक्वल होगा बेटा, भाई फॉर्मूला आपको पता है भाई, टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कौन से वाले स्फीयर के बेटा, जो कंप्लीट है, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रिमूव। जिस स्फीयर को आपने रिमूव किया उसका वॉल्यूम। तो m डैश किसके इक्वल होगा, इसका टोटल मास क्या है, कैपिटल M बेटा। इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 पाई। भाई इसका रेडियस क्या है बेटा, r का क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई r/2 का क्यूब। भाई 4 दिस टू दिस कैंसिल बेटा, r से r कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 का क्यूब क्या हो गया, 8। तो ये क्या आ गया बेटा, m/8। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स मान ली वो क्या मान ली बेटा, F डैश। वो क्या जाएगी, G इंटू में इस वाले का मास क्या है, m/8। इस वाले का मास क्या है, m। डिस्टेंस क्या है बेटा, 3r/2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मींस क्या लिखोगे बेटा, G m ये नीचे चला गया 8, ये क्या चला गया बेटा 9r²/4, ये क्या होगा 2। Gmm डिवाइडेड बाय 18r²। इज दैट क्लियर और नॉट? इसको एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये क्या हो गया बेटा 2, ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया Gmm डिवाइडेड बाय 4r का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है बेटा, कैपिटल F के। तो ये क्या हो गया बेटा 2/9 ऑफ F। मतलब इनके और इनके बीच में जो फोर्स लगी वो क्या लगी, 2/9 ऑफ F लगी। तो टोटल फोर्स क्या थी बेटा, भाई F थी। इनके बीच में और इनके बीच में क्या लगी, 2/9 ऑफ F। तो यहां पे फोर्स बिटवीन क्या बेटा, फोर्स बिटवीन remaining sphere
एंड बॉल जो होगी वो क्या आ जाएगी बेटा, टोटल फोर्स क्या है, ये क्या लगेगी बेटा 2/9 ऑफ एफ। कितना आ जाएगा ये बेटा 7/9 ऑफ एफ। ये क्या लगेगी बेटा, फोर्स लगेगी किस किस के